नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईबीएस के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला है, अपने अंतिम दिनों में दुर्गादास राठौर कहाँ चले गए थे। पहला ऑप्शन है जोधपुर में, उज्जैन में, जयपुर में या खुरासान में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतिम दिनों में चले गए थे उज्जैन में। इस प्रश्न को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। अपने अंतिम दिनों में सभी को चैन चाहिए होता है और चैन से याद रख लीजिए जैन यानी उज्जैन। अगला है, राजस्थान में किस लोक देवता के यश गान के रूप में पावड़े गाए जाते हैं। पहला है तेजा जी के लिए, रामदेव जी के लिए, पाबू जी के लिए या हड़बू जी के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाबू जी के लिए गाए जाते हैं पावड़े। इसको कैसे याद रख सकते हैं। पाबू जी से पाव याद रख लीजिए। पाव और पाबू जी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाबू जी को याद रख लीजिए बाबूजी, और बाबूजी के पाँव तो हर किसी को छूने होते हैं। अगला है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। पहला है 1985 में, 2005 में, 1995 में या 1990 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1995 में। 2 अक्टूबर 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को आपात स्थिति में उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है। पहला है पवन हंस, दूसरा पुष्पक विमान, तीसरा वायुदूत, चौथा सारस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इन सभी को सेवाएं प्रदान करता है पवन हंस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे जल का स्रोत नहीं है। पहला है झीलें, तालाब, एनीकट, मिस्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एनीकट मीठे जल का स्रोत नहीं होते हैं। एनीकट होते हैं नदियों और नालों पर छोटे से बांध को एनीकट कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। अगला है, जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है। पहला है छोटे छोटे एनीकट व तालाबों का निर्माण व पूर्व निर्माणों का संरक्षण। दूसरा है परंपरागत जल स्रोतों तथा बावड़ियों, कुओं, पोखरों, जोहड़ों आदि का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। तीसरा है वर्षा जल स्रोतों तथा बावड़ियों, कुओं, पोखरों, जोहड़ों आदि का संरक्षण व पुनर्द्वार। पुनरुद्धार का मतलब होता है दोबारा उनका पुनर्निर्माण करवाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये तीनों जल संरक्षण के प्रभावी उपाय हैं। एनीकट हमने बता दिया आपको, ये नदी तालाबों पर छोटे बांध को कहते हैं। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान किस महापुरुष के जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया। पहला है जवाहरलाल नेहरू के, महात्मा गांधी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के या अब्दुल कलाम के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के, यानी 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर को ही 2 अक्टूबर 1995 को हमने बता दिया पल्स पोलियो कार्यक्रम, और 2014 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। अगला है, अवयस्क द्वारा कोई दुर्घटना करने पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। पहला है 304 में, 326 में, 225 में, 302 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 304 में दर्ज होता है। अगला है, हड्डियों में से
अल्गना व डिबिया क्रमशः किसकी अस्थियां हैं? पहला है हाथ व पैर की, पैर व हाथ की, रीढ़ की या खोपड़ी की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्गना होती है हाथ की अस्थि और डिबिया होती है पैर की अस्थि। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करता है। पहला है पित्राशय, दूसरा अमाशय, तीसरा यकृत, चौथा क्षुद्रात्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमाशय करता है। अगला है पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम साधन है। पहला है भाषण, दूसरा सहायक सामग्री, तीसरा सामुदायिक साधन, चौथा उक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सहायक सामग्री। भाषण विधि अच्छी नहीं मानी जाती है, नकारात्मक मानी जाती है। अगला है प्लास्टिक का निस्तारण का सबसे सही तरीका है। पहला है जमीन में दबाकर, दूसरा जलाकर, तीसरा पानी में बहाकर, चौथा पुनः चक्रण द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पुनः चक्रण के द्वारा। अगला है एक कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है। पहला है अंग कहलाता है, कोशिका कहलाता है, तंत्र कहलाता है या ऊतक कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊतक कहलाता है। अगला है बीकानेर शैली का प्राथमिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? पहला है महाराजा अनूप सिंह के, दूसरा महाराजा राय सिंह के, तीसरा महाराजा कल्याण सिंह के, चौथा राव जैत सिंह के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराजा राय सिंह के। अगला है निम्नलिखित में से जैविक खाद का उदाहरण है। पहला है यूरिया, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा कंपोस्ट खाद, चौथा सुपर फास्फेट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कंपोस्ट खाद है जैविक खाद का उदाहरण। अगला है स्थानीय लोगों द्वारा पर्यावरण चेतना को दर्शित करने वाले हैं। पहला है रो ओरण, दूसरा चारागाह, तीसरा गोचर, चौथा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ओरण, चारागाह और गोचर तीनों ही। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकती है। पहला है 23.5 डिग्री, दूसरा है 66.5 डिग्री, तीसरा 33.5 डिग्री, चौथा 42.5 डिग्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री झुकती है। अगला है अम्ल वर्षा एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो कि डॉक्टर तत्वों के ऑक्साइड के वातावरण की नमी से संपर्क में आने से होता है। पहला है सी और एन, दूसरा है एस और एन, तीसरा है सी और एन, चौथा है SCH4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एस और एन। एस मतलब सल्फर, एन मतलब नाइट्रोजन। अगला है तारा भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम है। पहला है बीरबल साहनी, दूसरा सत्येंद्र नाथ बोस, तीसरा आइंस्टीन, चौथा मेघनाथ साहा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघनाथ साहा थे भारतीय वैज्ञानिक। अगला है आनुवांशिकी लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचने का कार्य करते हैं। पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा केंद्रक, चौथा जीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये कार्य करते हैं जीन। अगला है चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण क्रमशः होता है। पहला है अमावस्या व पूर्णिमा को, पूर्णिमा व अमावस्या को, एकादशी व अष्टमी को, अष्टमी व अमावस्या को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णिमा व अमावस्या को। चंद्र ग्रहण
आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन, और जब तक हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो चंद्र ग्रहण का पता नहीं लगेगा, क्योंकि अमावस्या की रात को चांद दिखाई नहीं देता है, और जब दिखाई नहीं देगा तो चंद्र ग्रहण के बारे में पता नहीं लगेगा। इसीलिए इस प्रश्न को ऐसे याद रख सकते हैं, पूर्णिमा को दिखाई देता है चंद्र ग्रहण, इस चंद्रमा, इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। अगला है, जल झुलनी एकादशी मनाई जाती है। पहला है कार्तिक शुक्ला एकादशी को, दूसरा है चैत्र कृष्णा एकादशी को, तीसरा है चैत्र कृष्णा एकादशी को। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। चौथा है भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाया जाता है जल झुलनी। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। पहला है राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या सचिव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर कोई विधेयक धन विधेयक होता है तो उसे पास कराना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। अगर 14 दिनों के बाद उसे स्वतः ही पारित हो जाता है। अगला है, निम्न में से किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। पहला है पुष्कर मेला, कोया कोलायत मेला, महावीर जी का मेला या रामदेव जी का मेला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रामदेव जी का मेला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अंडज जंतुओं के समूह को पहचानिए, यानी इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो अंडे देता है। पहला है गिलहरी, गाय और तोता। गाय अंडा नहीं देती है। दूसरा है मैना, छिपकली और मेंढक, ये तीनों अंडे देते हैं। कबूतर अंडा देता है, तोता अंडा देता है, घोड़ा अंडा नहीं देता, सांप देता है, मछली, भैंस अंडा नहीं देती। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैना, छिपकली और मेंढक, ये तीनों अंडे देते हैं। अगला है, किस जीव का स्थायी आवास होता है। पहला है मक्खी का, छिपकली का, मच्छर का, तोता का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तोता का स्थायी आवास होता है। मक्खी का कोई स्थान नहीं होता, छिपकली का भी नहीं होता और मच्छर का भी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को स्रावित करती है। पहला है एंड्रीनियल, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है पीयूष, चौथा है थायराइड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्नाशय ग्रंथि। अगला है, रोहिड़ा या मारवाड़ सागवान का वैज्ञानिक नाम है। पहला है सैंडर देवदार, दूसरा है टेक्टोना ग्रैडिस, तीसरा है टेकोमेला एंडुलेटा, चौथा है सोरिया रोबस्टा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेकोमेला एंड्रुलेटा। अगला है, राजस्थान में पाया जाने वाला गोंडावण तथा फॉग IUCN की किस श्रेणी में आते हैं। पहला है विलुप्त श्रेणी में, दूसरा है प्राकृतिक आवासों में विलुप्त श्रेणी में, तीसरा संकटापन्न प्रजातीय श्रेणी में, चौथा विशेष क्षेत्रीय प्रजातीय श्रेणी के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संकटापन्न प्रजातीय श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला है, रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है। पहला है ग्रामीण विकास के लिए बैंकों द्वारा ऋण का विस्तार करना, दूसरा है सेवा क्षेत्र का विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध उत्पन्न करना, तीसरा है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को
स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट की सड़कों का निर्माण कराना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता व उद्यमिता प्रशिक्षण देना। ये कार्य है रूडसेट का। अगला है निम्न में से हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है? आलू, अंडे, प्याज, मटर। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये बच्चे वाला प्रश्न है। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस एग्जाम तक लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।